अच्छा, ये आपने एक्समार्ट लॉगिन कर लिए है और एक्समार्ट होस्टिंग पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल्स आ रही हैं, यूज़र नेम पासवर्ड etc आ रहा है। उसके बाद ना लेफ्ट साइड पे जब आप देखेंगे तो ये आपको लॉगिन टू सी पैनल नज़र आ रहा है। लॉगिन टू सी पैनल है और लॉगिन टू वेब मेल है। तो यहाँ पे आप लॉगिन टू सी पैनल सबसे पहले आप इसमें जाएंगे। ठीक है, ये ओपन इन न्यू टैब ऑटो, जी ओपन इन न्यू टैब आ जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे जो हमने जहाँ पर कुछ साइन अप करना है ना, स्पेशली नेटवर्क्स में जो हमने साइन अप करना है उसके लिए हमारे पास में प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम पर्सनल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं पड़ता। और पर्सनल ईमेल हमने नहीं यूज़ करना, हमने प्रोफेशनली यूज़ करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट कर लेते हैं, पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और क्रिएट पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे ना हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, आप एफिलिएट लिख सकते हैं, इन्फो लिख सकते हैं, सपोर्ट लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, एफिलिएट लिखने का बेसिकली मकसद मेरा ये होता है कि जब आप एफिलिएट लिखते हैं तो जब आप अप्लाई करते हैं ना किसी भी नेटवर्क पे, तो नेटवर्क को ये लगता है कि इनके पास एक मतलब टीम है, काम करने वाली टीम है इस वेबसाइट पे, और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं इस वेबसाइट के। कॉन्टैक्ट पे इनका अलग डिपार्टमेंट है, एफिलिएट के लिए अलग डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन के लिए अलग है, कॉन्टैक्ट अस के लिए। ये इससे ना मतलब ये फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ यकीनन आप लोगों को समझ आ रही होगी। और पासवर्ड इसमें जो ऑलरेडी लगा हुआ है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, वो ये जिसकी भी साइट है उसको समझ आ जाएगी यकीनन कि इस पे क्या पासवर्ड लगा हुआ है। और मैंने इसको सेव भी कर दिया है। जी सो यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं और सबसे पहले हमने जाना है जी admited.com पे। ठीक है, इनकी मेन साइट पे जाके यहाँ से हमने इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन एज अ पब्लिशर। ठीक है, ज्वाइन एज अ पब्लिशर पे हमने क्लिक किया है और न्यू टैब के अंदर ये उनका आ गया है। अब यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया है, पासवर्ड जो है ना वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये पासवर्ड पासवर्ड इसका सेव हो गया है। और अब हमने जाना है जी चेक मेल के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने चेक करना है कि ईमेल हमें आ चुकी है या नहीं। तो जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे ये देखिए राउंड क्यूब ओपन सोर्स वेब मेल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आपने इस पे क्लिक करना है तो तभी जाके आप जो ना वो आपको ईमेल शो होंगे, मेल बॉक्स आपका ओपन होगा। तो ये देखें कंफर्म योर साइन अप विद इन। ठीक है, विद विद गो आ गया जी। ठीक है, अच्छा इस पे ईमेल आई हुई है, इसको हमने जस्ट कंफर्म ईमेल करना है और ये हमारा अकाउंट कंफर्मेशन हो गई है। यस ठीक है, अब यहाँ पे नाम क्या है जी, यूजर का नाम क्या है मुझे बता दें जरा, फुल नेम। अब्दुल अब्दुल इस्लाम, ABDUL VDUL ISLAM। अब्दुल इस्लाम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी ठीक है, ये अब्दुल डॉट अंडरस्कोर इस्लाम इसने कर दिया, खुद से कर दिया है, तो ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं यूजर नेम नहीं डालना चाहता, वो फिर साइट आपकी क्यों होगी। अच्छा ये इस पे हमने नाम यूजर नेम ऑटो इसने उठा लिया है, फुल नेम हमने दे दिया है, साइन अप पे क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंट्रीज जो आ रही हैं आप इसको सिर्फ पाकिस्तान करेंगे, बाकी कंट्रीज ये आपकी ना मेरा ख्याल है रेजिडेंशियल कंट्री यहाँ पे ये मांग रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरीज जो है ना वो इसको सारी देनी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज पे हमने काम करना रिलेवेंट क्वेश्चन, आपने इसमें काफ़ी कंट्रीज सेलेक्ट नहीं की है। थी। मुझे याद है लेकिन मुझे उसका आइडिया हो गया है इसलिए मैं आपकी करेक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है,
इसके अंदर एक दफ़ा मैंने क्लिक कर दिया है ना, तो जैसे जैसे यहाँ पे नीचे मैंने इसका कर्सर रखा हुआ है, जैसे कुछ शो होता है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ठीक है, ऑलमोस्ट यही है। मजीद इसमें हम ऐड कर सकते हैं बाद में भी, मसला नहीं है। ठीक है। सो कंट्रीज इतनी काफ़ी है कि काफ़ी है? हाँ, ये कंट्री आपकी ना, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं ये वो होगी। वैसे आप पहली दफ़ा मैंने जब अप्लाई किया था तो ऐसे ही था, आगे चल के फिर वो करेगा। आप ना, आप जिन कंट्रीज में आपने काम करना है वो अलग है। ओके, ओके। ये हम पाकिस्तान लगाते हैं क्योंकि हमने आप पाकिस्तान से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मसला नहीं है, आप दोबारा भी बना सकते हाँ हैं। जी, ये ऊपर भी विच लगा हुआ है ना ऊपर। ठीक है, ये आ गया आपका नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पे आपसे ये पूछ रहा है कि जी वेयर डू यू वांट टू अर्न मनी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, सोशल नेटवर्क्स, वेबसाइट, ट्रैफिक परचेज, मैसेंजर और वेब सर्विस, और प्रोग्राम्स एंड ऐप। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट सेलेक्ट करना है जो हमारे पास है। तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस और आ रही हैं जी, स्पेसिफाई योर प्राइस, चूज वन और सेवरल ऑप्शन। तो यहाँ पे हम एफिलिएट स्टोर एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद फॉरम्स आ गया जी, ड्रॉप शिपिंग, फाइनेंशियल शो कॉज अदर। तो ये एक काफ़ी है क्योंकि हमारे पास है भी एफिलिएट स्टोर है। उसके बाद हमने यहाँ पे वेबसाइट नेम देना है। तो वेबसाइट नेम हम कैसे देंगे जी, यहाँ पे इसको वेबसाइट नेम हमने दे दिया है। और इसके बाद ये यूआरएल होगा। HTTPS ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको आतिफ आपने इसको ब्लर करना है लाजमी, ठीक है। अच्छा, रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद यहाँ पे ये फैसल आपको भी यही इशू आ रहा होगा यकीनन। तो अब DNS एंट्री हम करते हैं, ठीक है। DNS एंट्री के थ्रू हम इसको वेरीफाई करते हैं। फैसल समझ आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, अब वापस हम टूल्स में ज़रा चलते हैं, और टूल्स में जाके हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जोन एडिटर से हमने सर्च किया है, और एक दफ़ा फिर मैं करके दिखा दें मुझे। यहाँ पे हमने सी पैनल ओपन करने के बाद हमने सर्च के अंदर जाना है, और यहाँ पे हमने जोन एडिटर को खोलना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा जोन एडिटर आ रहा है इसको हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ना यहाँ पे आ रहा है जी ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे, और इसकी जो टाइप है ना इसको हम कर देंगे टेक्स्ट, ठीक है। ऑलरेडी ये ए पे है, इसको हमने टेक्स्ट कर दिया है। टेक्स्ट करने के बाद हमने जो वहाँ से वेरिफिकेशन कोड उठाया था वो कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, एडमिटेड वेरिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से डोमेन नेम को कॉपी करना है, और सिंपली इसके अंदर जी क्या है जी, वैलिड जोन वैल्यू, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करके इसको किया, इस रिकॉर्ड सेव किए। रिकॉर्ड सेव होने के बाद यहाँ पे हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि हमारी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं, ठीक है। तो उसको हम वेरीफाई करते हैं, और ये आपका वेरिफिकेशन आपकी होगी। कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड दैट यू ऑन द एड स्पेस। मतलब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, या आप ऑनर एंड साइट की ये उन्होंने चेक कर लिया है। तो हम माई एड स्पेस पे चलते हैं हम। अच्छा, एड स्पेस पे हमारे यहाँ पे साइट भी शो हो रही है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोग्राम्स पे चलना है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे माई प्रोग्राम्स, एडमिटेड स्टोर, और न्यू प्रोग्राम, सजेस्ट अ प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे ना एडमिटेड स्टोर पे चलते हैं, ठीक है। एडमिटेड स्टोर पे यहाँ पे अब जितने भी स्टोर्स हैं जो हमने अपनी साइट पे ऐड करने हैं, जिनके थ्रू हमने एफिलिएट पे अर्निंग करनी है, वो हमने यहाँ से ढूंढने हैं, उस पर हमने रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारी साइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना 1780 स्टोर्स इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, और 50 तक आ रहा है, ठीक है। ये देखें, हर पेज पे आपके पास 20 आ रहे हैं, इसको आप 50 कर लें। और जब आप 50 इसको करेंगे तो एंड पे चल के हम क्या नज़र आएगा जी, 1080। एक पेज पे हमारे पास 50 स्टोर्स आ रहे हैं।
अच्छा, अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो स्टोर्स आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, अप्लाई फॉर मॉडरेशन। तो ये अप्लाई फॉर मॉडरेशन क्या है? ये बेसिकली जब आप किसी भी स्टोर को अप्लाई करेंगे, उसको कहेंगे जी कि मैंने आपके साथ एफिलिएशन करनी है, तो वो ना यहाँ पे देखिए जी, द एडवर्टाइजर चेक्स एंड कनेक्ट एड स्पेस मैनुअली, दिस में टेक अप टू 5 वर्किंग डेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको अप्लाई फॉर मॉडरेशन करेंगे तो ये मैनुअली चेक करेगा आपकी साइट को चेक करने के बाद अगर उसने समझा कि आपको अप्रूवल मिलनी चाहिए या आपको अप्रूवल देनी चाहिए, तो फिर वो अप्रूवल देगा, अदरवाइज वो आपको डिक्लाइन कर देगा। अगर वो आपको डिक्लाइन कर देता है तो फिर आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई क्या मसला है, क्यों आपने रिजेक्ट किया है, क्यों डिक्लाइन किया है। ठीक है, ईमेल के थ्रू। और ये सारी जो आपकी कम्युनिकेशन होगी ये आपके इसी मेल एड्रेस और इसी मेल बॉक्स के थ्रू होगी। अब ये सारे स्टोर्स हैं, जैसे ये वन प्लस है, ठीक है, ये एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल फोन है इनके पास। अब इनकी डिटेल क्या है जी, कमीशन ये दे रहे हैं 6.95%। पेमेंट टर्म इनकी तकरीबन 112 दिनों में ये पेमेंट क्लियर करते हैं। कन्वर्जन रेट इनका 1.1% है। उसके बाद कंफर्मेशन रेट इनका 100% है, यानी कि ये पेमेंट आप इनकी जो ना रेटिंग अच्छी है पेमेंट के वाले से। वैसे इनकी ओवरऑल जो रेटिंग है वो 3.1 आ रही है। ठीक है, ये ओवरऑल रेटिंग इनकी है। इसकी कैसी है, हर जगह पे तकरीबन 3 स्टार्स इनको मिले हुए हैं। ठीक है, बाकियों की भी आप ऐसी रेटिंग देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सबकी रेटिंग आपको यहाँ पे शो होगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये जितने भी स्टोर्स है ना, जब हम किसी भी स्टोर को ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये ना अली एक्सप्रेस है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन। ठीक है, तो ज्वाइन का मतलब ये है कि इफ द एड स्पेस कंप्लाइज विद द प्रोग्राम रूल्स इट विल बी कनेक्टेड ऑटोमेटिकली। अब जैसे इसको ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, जनरल रूल्स हैं, अलाउड ट्रैफिक टाइप है और रीजन है। ठीक है, तो इसकी जो जनरल रूल्स हैं उनको भी हम पढ़ सकते हैं और इनको आपको लाजमी पढ़ना चाहिए। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ के ट्रांसलेट करके दिखाऊं। हाँ, जो लड़के नए हैं और जो मेरी तरह इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनके लिए मैं आसान सा फार्मूला आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको एंड तक ले जाएं, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इसको ले जाएं, राइट, इसको लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ से इसको कॉपी करें। उसके बाद यहाँ पे न्यू टैब खोलें, ट्रांसलेटर खोलें। ट्रांसलेटर के अंदर आपने इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपकी लैंग्वेज है जी उर्दू। आप इसको क्या किया है आपने, डिटेक्ट लैंग्वेज बना। ये बेसिकली ऑप्शन इसलिए दिया गया होता है कि अब कोई ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पता ही नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे ऑटो कर देंगे डिटेक्ट लैंग्वेज, तो वो खुद से उठा लेगा। अगर आपको पता है ये इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी है, जो भी है, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि भाई मैं हिंदी से या फला लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। अच्छा, आप इस पे क्या एरर आया, इस पे एरर आया जी कि आपने जो ट्रांसलेशन है वो आपने वर्ड्स उर्दू में, ज्यादा है ना, वर्ड्स ज्यादा हाँ है। वो ठीक है। उन्हीं वर्ड्स का हल हम करते हैं ना, हम इसको पहले तो इनकी साइट पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हमने क्या करना है जी, उर्दू सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखते हैं। अब ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप उर्दू में इसको बिल्कुल इजीली पढ़ सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना इस साइड पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उधर आपको नजर आ रहा है कि कौन सी चीज़ आप पढ़ रहे हैं और कौन सी चीज़ पे आपने यहाँ पे माउस रखा हुआ है, कर्सर रखा हुआ है। इस पूरे को आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में कमजोर है या जिनको नहीं समझ आती यार इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक ये हो गया, ये रूल्स हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अलाउड ट्रैफिक टाइप, यानी कि किस किस तरीके से आप टर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अब पॉपअप और क्लिक अंडर आ गया जी, ये फॉरबिडन है, ये एक मेथड होता है। अच्छा, ब्रांड बिडिंग है, सबसे बड़ी चीज़ है ब्रांड बिडिंग। ब्रांड बिडिंग क्या होती है, ब्रांड बिडिंग ये होती है कि जब हम कोई भी गूगल पे ऐड चलाएंगे किसी भी स्टोर का, तो वो कहते हैं जी कि आपने हमारा नाम यूज़ नहीं करना अपने ऐड के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अली एक्सप्रेस है, तो हम गूगल पे जब जाके ये देखते हैं,
अब ये देखें डील्स फॉर डील्स 24 आ रहा है, ठीक है जी। इस बंदे ने ऐड चलाया हुआ है। अब इसने ऐड कैसे चलाया हुआ है, ये अली एक्सप्रेस वालों ने ना यहाँ पे मना किया हुआ है कि भाई हमारा नाम नहीं आना चाहिए, और मैंने इस पे लिखा है अली एक्सप्रेस कूपन्स, तो इसने हमें ये ऐड शो करवा दी है। ये ऐड चल रहे हैं, चार चार बंदे हैं जो ऐड चला रहे हैं, ठीक है। एक अली एक्सप्रेस वाले खुद चला रहे हैं। इन्होंने देखें अब अली एक्सप्रेस वालों का कहाँ पे शो हो रहा है, सबसे एंड पे, ठीक है। और ये ऊपर जो ना ये पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे थर्ड पर्सन है, ठीक है, थर्ड पार्टी से ये चला रही है। अब इन्होंने ना मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज की होती हैं, या अभी अगर अली एक्सप्रेस वाले इनको देखते हैं, वो चेक करते हैं कि हमारा एड कौन चला रहा है, वो जैसे ही देखेंगे इस साइट को ब्लॉक कर देंगे या इनको वार्निंग दे देंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका ये होता है कि ब्रांड बिल्डिंग जो ना ये नहीं करने देते कभी भी। ये कहते हैं भाई ब्रांड बिल्डिंग नहीं करनी, और जो मर्जी कर लो, किसी और तरीके से करो। वो और तरीका क्या होता है, वो हम डिस्काउंट कूपन और इस तरह की मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज करते हैं और काम अपना चला लेते हैं। लेकिन हम हमारे पास एक ऑप्शन है एडमिट एड के अंदर, ब्रांड बिल्डिंग का ही सिर्फ मसला होगा, और हमें किसी चीज़ का मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐड चलाना है तो उसके अंदर हमने लाजमी लिखना है अली एक्सप्रेस कोड या डिस्काउंट कोड या मतलब इस तरह से कीवर्ड्स हो गए जो हमने लिखने हैं, और ये उनसे मना करते हैं। बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे ये सारी हमारे रिलेटेड नहीं है, तो हम इनको छोड़ देते हैं। देखिए रीजन आ गया। अब रीजन्स के अंदर आप देखें ना, तो जितने भी रीजन्स है जहाँ पे आप ऐड चला सकते हैं, या जहाँ पे आप एड्स तो नहीं कह सकते, ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, मतलब जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, जिन जगहों पे आप अपनी वेबसाइट पे देख के, ये सारे ये तकरीबन मेरे ख्याल वर्ल्ड वाइड है, यहाँ पे कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा कि कंट्रीज ना हो, ठीक है। बहरहाल, अच्छा, अब इसको हमने एक्सेप्ट करना है, ये तीनों चीजें हमने एक्सेप्ट की हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है। ठीक हो गया जी, यू हैव ज्वाइंड दिस प्रोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं और गेट लिंक भी कर सकते हैं, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से गेट लिंक करूँगा। तो ये देखें, ये इसने ना हमें एफिलिएट लिंक जनरेट करके दे दिया। ये एफिलिएट लिंक अब इसी साइट के लिए है, ठीक है। अब इस एफिलिएट लिंक को हम यहाँ पे इनकॉग्निटो में जाते हैं, और इसको यहाँ पे ना पेस्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं कि ये लिंक अगर ओपन होता है तो क्या खुलता है। नहीं जी, अब लिंक के अंदर क्या लिखा हुआ था ये आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं दोबारा इसको पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, लिंक के अंदर कहीं भी अली के अलावा किसी और चीज़ का कोई जिक्र नहीं आ रहा जहाँ से हमें पता चले कि अली एक्सप्रेस है। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपको अली एक्सप्रेस साइट, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अली एक्सप्रेस साइट ओपन हो रही है, ऐसे ही है, जी जी। ठीक है। ये अब ना इस वेबसाइट के लिए ये लिंक जनरेट हो गया। अब इस लिंक पे क्या होगा कि आप ना जो भी शॉपिंग इस लिंक से होगी, उसका कमीशन जो है ना वो इसी एडमिटेड अकाउंट पे इस बंदे को मिलेगा, जिसका भी अकाउंट है, ठीक है, जिसकी भी ये साइट है। ये चीज़ क्लियर हो गई, सबको समझ आ गई है। जी जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है जी अप्लाई फॉर मोडरेशन, और कुछ जो है ना उनके ऊपर यहाँ पे ये देखें, दिस प्रोग्राम हैज स्टॉप कनेक्टिंग न्यू पब्लिशर। यानी कि ये लोग जो ना इन्होंने बंद कर दी है, बंद प्रमोशन कर बंद दी। कर दी है। इनको आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। इन्होंने कमीशन देखे ना, ये कैसे नहीं बंद करेंगे। 85.80% ये कमीशन दे रहे हैं, और वो भी 38 कितने, डेज। 38 डेज के अंदर ये दे रहे हैं। तो भाई जब इतना कमीशन आप दोगे तो फिर लोग आपको छोड़ेंगे, ठीक है। रैंकिंग मतलब 4.2 है। हाँ जी, लेकिन देखिए ना रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मज़े की रैंकिंग है इनकी। जितने 4 स्टार हैं ओवरऑल इनके पास, सारे 4 स्टार्स आ रहे हैं। कन्वर्जन, कंफर्मेशन, ठीक है, जिसके बाद प्रोग्राम का पेमेंट टर्म्स आ रहा है जी, कमीशन, ओवरऑल रेटिंग। तो इतनी रेटिंग जब होगी तो फिर लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, फिर लोग टूटते पड़ेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये चीज़ तो आपकी हो गई, डन हो गई, ओके हो गई, आपको इसकी यकीनन समझ आ गई होगी ये। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसका हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ से ये स्टोर अपनी साइट पे ऐड करना है, ठीक है। हमने कैसे ऐड करना है, हम पहले इसको सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक मिनट। अब दूसरे नंबर पे ना अप्लाई फॉर मॉडरेशन भी हम किसी एक स्टोर का कर लेते हैं, वो हम करते हैं जी किंग वन का कर लेते हैं, ठीक है।
किंग वन इस पे मैंने ऐड भी चलाया हुआ है और इससे थोड़ी बहुत अर्निंग भी ली हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड कीवर्ड इन्होंने एक लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है सबको? जी 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 यार यार ये इन्होंने जब लिखा हुआ है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना एक कीवर्ड लिस्ट आ जाएगी। वो कहते हैं जी कि ये वाले कीवर्ड आपने ऐड के अंदर नहीं शामिल करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये कीवर्ड्स कौन से हैं? नहीं, क्या हो गया, क्या क्यों करवा रहे हो? ब्लैक लिस्टेड कीवर्ड्स, यार ये क्या बेहूदगी है। अच्छा, ये असल में ना इसके साथ ओपन होंगी ऑफिस फाइल है, इसको हम और नोट पैड के साथ तो ये यकीनन ओपन नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा चलें, ये इसको ये इसमें ना इन्होंने दरअसल आपको दिया हुआ है कि ये वाले कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो ब्रांड बिल्डिंग की होती हैं, ठीक है। मतलब वो आपको बताएंगे कि ये वाले कीवर्ड आपने यूज़ नहीं करने और आपके पास जो भी तरीका है आप उसको इस्तेमाल करें। सेम इसका भी वही है, जनरल रूल्स हैं, अलाउड टाइप है। जी जी। टूल बार और ये क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है? टूल बार सॉल्व किया टूल बार, ये सामने सर टूल बार और पॉप, ये आपसे रिलेटेड ही नहीं है। आपसे रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग है जो प्रॉप्टेड है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और ये बाकी चीजें जो है ना, ये एडवर्टाइजिंग है और फिर एफिलिएशन के बहुत सारे तरीके होते हैं दरअसल। टूल बार आपने जो एक्सटेंशन तो आपको पता ही होगा कि गूगल एक्सटेंशन और मुख्तलिफ, ये कहते हैं जी कि एक्सटेंशन और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनसे ये इन्होंने टूल बार अलाउ नहीं किया हुआ। बैनर एंड टीजर इन्होंने किया हुआ है, लाइटली प्रोग्राम इन्होंने अलाउ किया हुआ है, SCM, ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक होती है बेसिकली, ठीक है। ये वाली ट्रैफिक जो ना इन्होंने जो कुछ फॉरबिडन की हुई है और कुछ अलाउड की हुई है, जो अलाउड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और जो नहीं अलाउड इसको आप वन बाई वन चेक भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप टिकटॉक पे आपके पास कोई अकाउंट है तो आप उस पे चीज़ों की जो ना वो रिव्यू देते हैं, ये चीज़ ऐसी है, ये ऐसी है। आपने देखा होगा अक्सर रील्स के अंदर और टिकटॉक के अंदर आपको बिल्कुल लोग रिव्यू दे रहे होते हैं। ये टिकटॉक के लिए ना मतलब इन्होंने अब नीड अप्रूवल भी लिखा हुआ है। आप अगर टिकटॉक से ट्रैफिक भेजते हैं तो आप किसी भी अली एक्सप्रेस की किसी एक चीज़ का रिव्यू करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल किसी एक टूल का कर लेते हैं, किसी PC का, लैपटॉप का। तो जो आप रिव्यू कर रहे होते हैं उस पे ना फिर आपको दे रहा होता है, नीचे आप अपना लिंक दे देते हैं, ठीक है जी, कि लिंक इन बायो लिखा होता है या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। तो वहां से जो बंदा उस लिंक पे क्लिक करके जो चीज़ परचेज करेगा उसका आपको ऑब्वियसली उन्होंने देना है। फेसबुक पे भी सेम ऐसे ही है, अदर्स पे भी है। अदर्स पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ अदर लिखा हुआ है। माई टारगेट है, कंटेंट साइट है, ठीक है। ये चीज़ें सारी थोड़ा सा आगे जाके आपको इनकी समझ आ जाएगी। ऑल रीजन है, ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। इसमें कोई भी कंट्री फॉरबिडन नहीं है। अच्छा, अब इसके दूसरा हम खिजर भाई, जी जी ये देखें, ये तो हमने अपना नेटवर्क अप्लाई किया। इस नेटवर्क में तकरीबन बहुत सारे 200 अबव स्टोर्स हैं, या 1700, सॉरी 1700 है, नहीं 1700 भी नहीं है इस पे, तकरीबन 23-2400 मैंने देखे थे। ये बेसिकली हमारी जो वेबसाइट टाइप है ना, ये उस टाइप से जो चीज़ें जो स्टोर्स हमारी वेबसाइट से मैच कर रहे हैं, हमारे जो साइट की टाइप है ना, ये उससे जो मैच कर रहे हैं सिर्फ वो शो हो रहे हैं, बाकी हमें शो नहीं हो रहे दरअसल। सो स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हम ये तो हमने नेटवर्क अप्लाई किया, उस नेटवर्क हम में ये इतने स्टोर हमें शो हो रहे हैं, राइट? ठीक है, ओके, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोमो कोड या कुछ और तरीके से अपना एक स्टोर जो है मतलब इस नेटवर्क के अलावा एक हम स्टोर करते हैं ऐड, तो उसका हम किस तरीके से उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? या वो हमें नेटवर्क का हमें पता तो नहीं इनको इस नेटवर्क का जो है वो हिस्सा है? वो ऐसे होता है, यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ व्याकरण लिखा है तो नीचे क्या आ रहा है? एफिलिएट लॉगिन। ये अब यहाँ पे आ रहा है एफिलिएट लॉगिन और आप एडमिटेड के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है? ओके। ये भी व्याटर है, ओके। ये दोनों व्याटर है। अब ये व्याटर इसके अंदर है और ये व्याटर हम डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब देखिए इसको मैंने अप्लाई, कौन सा अप्लाई किया था? किंग वन। अब ये देखिए 5 days अनटिल मॉडरेशन टाइम एक्सपायर, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ज्वाइनिंग, और अदरवाइज ये चलता रहेगा और पॉइंट दिनों में ये जब भी आपको
कोई ना कोई रिप्लाई करेगा। जो भी ईमेल आएगी वो कोशिश करें उसको खुद से समझने की। जब भी आपको कोई मेल आती है, आपको कोई एरर आता है, तो कोशिश किया करें उस एरर को पढ़ने की, उसको समझने की। क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, आप तो माशाल्लाह से सारे ही मुझे ठीक लग रहे हैं। पहले मेरी ये सिचुएशन होती है कि मुझे एक-एक बंदे को उसकी मेल को पहले उसको बताना पड़ता है कि ईमेल के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसका क्या जवाब होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि जब आपको कोई मेल आती है तो आप उसको यार खुद से समझने की कोशिश करें, उसको पढ़ें, उसको समझें कि वो क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, क्या रीज़न दे रही हैं, उस रीज़न को फिर आप आगे कैसे रिमूव करना है वो बात की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आ रही है मेरी समझ में वो ये है, मैं दरअसल ये चाह रहा था वैसे पहले का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा-सा मुख़्तलिफ़ था। वो ऐसे था कि हम ना यहाँ पे कुछ ऑनलाइन स्टोर्स जो लोगों की साइट्स बनी हुई हैं वो खोल के वो हम दिखा देते थे और वहाँ से स्टोर्स आप निकालो। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वो वाला सीन नहीं करूँ, मैं ये करूँ कि आप जितने भी स्टोर्स हों, वो डायरेक्टली आप अपनी साइट पे ऐड करें। ऐड करने के नेटवर्क बाद के आप थ्रू से। उनसे हाँ, आप उनको मतलब उसके थ्रू जॉइन करें। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरे नंबर पे ये आ रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ना आपको कुछ ऐसे स्टोर्स यहाँ पे एक फ़िल्टर है, बहुत इसी रेंज पे इन्होंने जो है ना वो रखा हुआ है। फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि कौन-कौन से फ़िल्टर्स हैं और इनको कैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ना ट्रैफ़िक आ रहा है, ट्रैफ़िक सोर्स का एक फ़िल्टर आ रहा है। अच्छा, ट्रैफ़िक सोर्स के फ़िल्टर पे आपने आके ना सिर्फ़ यहाँ पे ये ऑप्शन है ब्रांड बिडिंग। ब्रांड बिडिंग पे आपने जस्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ वही स्टोर्स शो होंगे जो ब्रांड बिडिंग अलाउ करते हैं और ये 188 स्टोर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। ये वो स्टोर्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप ब्रांड बिडिंग करें, हमारा नाम भी इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है इनको। ये जो स्टोर्स हैं ना, ये डायरेक्टली आपको कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं, आ जाओ, वेलकम, ठीक है? आप ब्रांड जी, बिल्डिंग जी। करो, हमें कोई मसला नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फेज़ टूवर्ड्स द फेज़ टू ऑफ कौन सा स्टोर है? अच्छा, इस स्टोर को भी हम देख लेते हैं, इस अंदर आ रहा है, ठीक है, festour.com। अच्छा, ये पता नहीं लैंग्वेज इसमें आ रही है आई थिंक। जब लैंग्वेज आपके पास कोई और आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर इसकी लैंग्वेज को कहाँ से आप ढूँढेंगे? ऊपर से चेंज होगी, ऊपर से इधर फ़ेवरेट के साथ जो होता है ना, आइकन बार के साथ ऊपर, यहाँ यहाँ डाउनलोड पे आ वो गया। यहाँ पे वो शो करेगा तब होगी ना, यहाँ से वैसे नहीं किया होगी। चलिए ठीक है, इसके बाद मैं देख लेंगे, कोई नहीं इसका। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई है, अब इसको इसको भी हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और जिनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके साथ अप्लाई फॉर मोटिवेशन है वो अलग है। यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी आप टिक कर दें, ऑटो मोटिवेशन। अब ऑटो मोटिवेशन जब आप ऑन करेंगे तो सिर्फ आपको ज्वाइन वाले नज़र आएँगे, जी। जिनको आप जॉइन कर सकते हैं। जिनको आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये वो वाले आ गए हैं। अच्छा, अब इनके अंदर ना कुछ स्टोर्स ऐसे भी आएँगे जो आपको जो ना वो देंगे, आपको कहेंगे जी कि टैक्स इन्फॉर्मेशन अपनी दें, जो आप टैक्स पे करते हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें वो आपसे सवाल करेंगे। तो उस पे आपने क्या करना है, आपने उनको स्किप कर देना है, उनको आपने बैक कर देना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने सिर्फ़ अडल्ट के अलावा हर चीज़ अलाउ की हुई है। सिर्फ़ ये कहते हैं जी अडल्ट आपने नहीं यूज़ करना। इसको आपने ज्वाइन किया है, अप्लाई किया है, ज्वाइन हो गया है, ठीक है जी, ज्वाइंड है। उसके बाद यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसा स्टोर मुझे मिल जाए जो टैक्स हाँ जी, ये आ गया। अब ये जो है ना, ये आपसे एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग लॉ, ये इनका ना कुछ जब से ये बना है ना, रशिया का जो वार का सिस्टम शुरू हुआ है, जो जी, रशिया जी, जी। यूक्रेन वार, तो उसके बाद इन्होंने ना यहाँ पे ये कुछ मसले बनाए हैं, मतलब उन्होंने फेडरल लॉ ऑफ रशिया, ये रशियन स्टोर है, तो ये आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कैंसिल कर देना है, इसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। दूसरा खज़र भाई मेन क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि हम्म। हम बाहर से अगर स्टोर ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी जो है टाइम स्पेंड करना पड़ता है। सो हियर वी कैन ईज़िली क्लिक जस्ट जॉइन एंड वी कैन जॉइन और यस, व्हाटएवर। बिल्कुल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक स्टोर दिखाया था अभी। हाँ, हाँ जी, ये वाला। अब यहाँ से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे? इसको आप पार्टनर सोर्स
पार्टनर प्रोग्राम पे आप इसको ज्वाइन तो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एक मसला आएगा। मसला क्या आएगा, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सारे स्टोर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बेशक तो ट्राई कर लें, लेकिन ये अप्रूवल देते ही नहीं आप काफ़ी टाइम से ना, ये आपको। अच्छा, अब क्या होता है कि जब कोई स्टोर आप यहाँ से, एक स्टोर आपने यहाँ पे भी ज्वाइन किया हुआ है और उसको आपने डायरेक्टली भी ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको मसला क्या आएगा कि ये अगर आपको किसी भी वजह से बैन कर देता है, या आपका अकाउंट बैन कर देता है, सस्पेंड कर देता है, तो ये आपको जवाब दे ना दे, आप इसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इस नेटवर्क के अंदर रहते हुए कोई स्टोर आपको बिला वजह अगर आपको पेमेंट आपकी रोक लेता है या कुछ भी करता है, तो आपने क्या करना है, आपने इनके साथ कांटेक्ट करना है, एडमिटेड नेटवर्क के साथ आपने कांटेक्ट करना है कि जी मेरी ये पेमेंट है और मेरा ये मसला है, इतने टाइम से इन्होंने मेरे पैसे रोके हुए हैं, या फिर मुझे पैसे दे नहीं रहे हैं, या फिर कुछ भी, या फिर इन्होंने मुझे बैन कर दिया है। तो कोई भी इशू आता है तो ये फिर बीच में आके आपका मसला हल करवाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि पब्लिशर को उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पेमेंट मिलेगी तभी इस नेटवर्क को भी पेमेंट मिलेगी। इनका भी हिस्सा होता है इसमें, परसेंटेज होती है इनकी, ठीक है, जो दूसरा आपको। और जी जी। दूसरा अभी आपने ज्वाइन पे जो है क्लिक किया है और वो ज्वाइन हो गया, विद इन हाउ मेनी डेज वी कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम देम? फीडबैक, ये जो 5 दिन आपको टाइम दे रहा है ना, जी जी। जो 5 दिन का आपको टाइम दे रहा है, ये 5 दिन से समटाइम ये ऊपर भी ले लेता है, 10-10 दिन, 15-15 दिन भी ले लेता है। और समटाइम जो ना, ये अभी आपने अप्लाई किया है तो हो सकता है दोबारा आप पेज को रिफ्रेश करें तो ये उसी टाइम आपका अप्रूव हो चुका हो। अप्रूव लेकिन हो उस पे चुका हो। आपको उस पे आपको ये है कि जब टाइम ऊपर ले रहा होता है तो फिर आपको वेट करना होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सो अगर टाइम जब जल्दी ये हो, एक जब मिनट, ये अप्रूव जब करते हैं ये सो डायरेक्टली हमें ईमेल रिसीव हो जाता है? आपको यहाँ पे माई प्रोग्राम्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, जी जी। आप माई प्रोग्राम पे जाएंगे और यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे जो आपके ज्वाइंड है, ठीक है। ये माई अच्छा, प्रोग्राम्स के ये अंदर आपने बेसिकली अभी किए हैं ज्वाइंड, और ये ज्वाइन हो भी गए हैं? ये मैंने डायरेक्टली वाले ज्वाइन किए हैं। जैसा मैंने इनको ज्वाइन किए, हाँ, इनकी मेल आई होगी, मैं आपको मेल इनकी दिखा देता हूँ। जी जी। यहाँ पे नहीं, अभी तक मेल नहीं आई, लेकिन मेल आपको आ जाएगी कुछ टाइम के बाद, मेल आपको आ जानी चाहिए और आ भी जाती है। ठीक सो हो गया ये ऑलरेडी ज्वाइन हो गए हैं 3 मतलब? सर, माई प्रोग्राम्स के अंदर हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि ये ओके ज्वाइंड है। ओके हाँ ओके जी। ओके। अच्छा, यहाँ पे ज्वाइंट नजर भी आ रहा है आपको। और फिर माई प्रोग्राम्स का मतलब ही यही है कि जो प्रोग्राम्स आपने ज्वाइन कर रखे हैं, ये यहाँ जी पे जी। सिर्फ वो आपको शो करा रहा है, ठीक है। अब मैंने जितने फिल्टर्स लगाए हुए थे, मुझे दोबारा वही 2 फिल्टर हैं, खैर कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आपने ऑटो मॉडरेशन ऑन करना है, और दूसरे नंबर पे आपने ट्रैफिक के अंदर जाके अपने ब्रांड बिडिंग वाले जो स्टोर्स हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक दफ़ा रिफ्रेश, हाँ हो गया रिफ्रेश, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रैफिक पे आके ब्रांड बिडिंग भी हमने ऑन कर ली है, ठीक है। अच्छा, ये स्टोर्स अब हमारे पास आ गए हैं, कुछ प्रोमो टॉप और इस तरह के कुछ हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। लेक्स जोन आ रहा है जी, स्मार्ट स्टूडेंट स्मोक फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा स्टोर मतलब जिसे मैं जानता हूँ, और स्टोर्स का रहे हैं कोटोसन, ये अच्छा है, लेकिन इसकी रेटिंग वैसे बहुत कम है। टर्बो वीपीएन है, ये बिल्कुल बकवास है, ये टेस्टेड है कोई नहीं ऑलरेडी, यूज इसका कोई करता। फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जूम जूम एक स्टोर है, इस पे भी मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया इस पे भी काम करने का, ठीक है। उसके अलावा कोई मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि जी कौन सा स्टोर अच्छा है और कौन सा बुरा है। उसकी वजह ये है कि स्टोर आपने, हर बंदे ने खुद चेक करने हैं, ठीक है। जब आपको जब आप ट्राई करेंगे ना, तो फिर आपको पता होगा कि स्टोर को चेक कैसे करना है, इसकी क्या सीन है कि रेटिंग क्या मतलब है ये सेल इसकी देते सब? भी हैं या नहीं देते, कितनी सेल देते हैं, वो आपने खुद, लेकिन वो बहुत आगे की बात है, अभी की बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को जल्दी ही स्टार्ट करवाऊँ, जितना जल्दी हो सके। लेकिन जो चीज़ें, अब एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो सारी चीज़ें पिक कर रहा है, और एक बंदा उसके साथ है जिसने माउस पहली दफ़ा पकड़ा है, तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों बंदे बराबर नहीं हो सकते। तो अब उस दूसरे बंदे का कोई कसूर नहीं है कि मैं उसको छोड़ के और जो तेज़ है उसको पकड़ के आगे ले चलूँ, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने खुद से सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी है अपनी। जो चीज़ मेरी समझ में आएगी कि ये चीज़ मैं आपको करवाऊँ, वो मैं ज़रूर करवाऊँगा। अच्छा, ये बर्नर कर लें? अ, बिल्कुल कर सकते हैं, बर्नर बिल्कुल कर ये सकते वाला? हैं, रिव्यू भी ले सकते हैं। बेसिकली ये ना, ये नेट, आप जब यहाँ पे नेटवर्क के अंदर होंगे ना, तो फिर आप
नेटवर्क के ही मातहत हैं। फिर आपने जो भी लेन देन करना है वो नेटवर्क के थ्रू करना है। तो नेटवर्क में आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं। जब रेटिंग आप देखेंगे ना तो ये लोगों ने रेटिंग दी हुई है जो ऑलरेडी इनकी मतलब सेलर हैं, ठीक है, जो सेल करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको, एक मिनट मुझे जरा इसको चेक करने दें। रेटिंग लोएस्ट और हाईएस्ट क्या है ये देखें, ये 0 रेटिंग वाले हैं। और यहाँ से अगर हम इसको टॉप पे लेके जाएं तो ब्रांड बिडिंग वाले स्टोर्स हमें पता चल जाएंगे कि जो सबसे जिनके ऊपर रेटिंग है। लेकिन मेरे ख्याल से रेटिंग का कोई इतना खास इशू नहीं होता। कुछ लोग अपनी पर्सनल वो उसकी वजह से भी दे रहे होते हैं। यहाँ पे 2.2 ही रेटिंग है सबसे टॉप पे जो रेटिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन आपने अपने हिसाब से देख लेना है, वो अभी दूर की बात है। मे भी आप इस नेटवर्क पे काम ही ना करें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट आपने सीखने के लिए करना है। अच्छा, तो हमने अभी क्या करना है, हमने सबसे पहले एक स्टोर हमने निकाला था अली एक्सप्रेस, ठीक है। अली एक्सप्रेस हमने निकाला है। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ना अपनी जरा साइट पे जाना है और साइट पे जाके हमने इस स्टोर को कैसे ऐड करना है ये हमने सीखना है। ठीक हो गया? जी जी। अच्छा, उसके लिए हम यहाँ पे लॉगिन हमने कर लिया है, डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके और हम साइट पे आ गए हैं। अच्छा, अब साइट पे आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा कूपन्स का, ठीक है। अब कूपन्स के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जी। ऑल कूपन्स, ऐड न्यू, कैटेगरीज, स्टोर्स और टैग्स। तो हमने सबसे पहले तो स्टोर ऐड करना है अपनी साइट पे, ठीक है। अपनी साइट पे हमने सबसे पहले स्टोर ऐड करना है, तो इसके लिए हमें पहले स्टोर्स पे जाना पड़ेगा। अच्छा, स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये चेक कर लूँ कि ऑलरेडी, हाँ ये ऑलरेडी है, ठीक है। ऑलरेडी है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने अली एक्सप्रेस जो है ना, इसको हमने सबसे पहले अपनी साइट पे स्टोर को कैसे ऐड करना है हमने ये सीखना है। हम कहाँ पे आए जी, कूपन्स के ऊपर आके ऐड ऑल कूपन्स, ऐड न्यू, कैटेगरीज और स्टोर्स। तो हमने स्टोर्स पे क्लिक किया है, ठीक है। जी स्टोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ रही है जी। सबसे पहले स्टोर नेम आ रहा है, ऐड न्यू स्टोर के अंदर जाके हमें सबसे पहले मिल रहा है जी स्टोर नेम। क्या इसको हम अली एक्सप्रेस स्टोर हमने ऐड कर लिया, इसका नाम हमने ऐड कर लिया। दूसरे नंबर पे आ रहा है जी स्लग। तो स्लग के लिए ना हमने यहाँ पे एक तो इसको स्मॉल रखना है, कैपिटल नहीं करना है। और दूसरा हमने इसके दोनों नामों को अलग करने के लिए ना बीच में हमने ये डाल दिया, डैश डाल दी है, ठीक है। ये चीज़ आपने, अगर इसका सिंगल नेम है ना अली एक्सप्रेस, ये इनके दो नाम बनते हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको बीच में यहाँ पे स्लग डाल रहा हूँ। और स्लग के लिए ये आपको यहाँ पे आगे जाके शो होगी कि स्लग का काम क्या होता है, ये आपको शो हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप आ जाए जी पेरेंट स्टोर। पेरेंट स्टोर बेसिकली वो होता है जो कोई एक स्टोर आपने ऐड किया है तो उसके ऊपर ऑलरेडी उससे बड़ा स्टोर है। फॉर एग्जांपल कोई अमेजोन है, अमेजोन के अंडर कोई स्टोर काम कर रहा है तो वो यहाँ पे फिर अमेजोन आप सेलेक्ट करेंगे तो वो उसका पेरेंट स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो भी स्टोर ऐड करने हैं उनका पेरेंट स्टोर कोई नहीं है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज़ आप सब लोगों ने जहन में रखनी है कि इसको आपने नहीं छेड़ना है, ये बाय डिफॉल्ट जैसे है इसको वैसे ही रहने देना है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी डिस्क्रिप्शन। स्टोर की डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए होगी। वो हम डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेंगे? स्टोर की डिस्क्रिप्शन निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसी स्टोर को ओपन करें और ओपन करने के बाद उस स्टोर के अंदर जाके उसकी अबाउट में जाके उसकी डिस्क्रिप्शन ले लें। और दूसरा तरीका ये है कि चैट जीपीटी आप लोग यकीनन सभी लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये चैट जीपीटी को तो आप लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो मैंने लिंक भेज दिया है, इस पे आप इसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, चैट जीपीटी को हमने बोला है जी कि हमें ना डिस्क्रिप्शन लिख के दें अली एक्सप्रेस पे और चार्ट वर्ड्स में। वो इसलिए कहा है कि बहुत लंबा पे लिख के देता है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। इसको ना यहाँ से शॉर्ट वर्ड्स को ख़त्म करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा नहीं, समटाइम ये बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये पहले इसका ओवरव्यू कराएगा, फिर पता नहीं क्या क्या अलाप उसमें डालेगा। तो इसलिए हमें थोड़ी सी शॉर्ट ही चाहिए होती है। तो बस थोड़ा सा साथ में मेंशन कर दें तो ये आपकी चीज़ को समझ जाता है, आपकी बात को समझ जाते हैं कि बंदा क्या लिखवाना चाह रहा है या क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन हमने वहां से उठाई थी, वो हमने यहाँ पे डाल दी है। अच्छा, अब होम यूआरएल और एफिलिएट यूआरएल दो चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद ना हमने क्या करना है, हमने माई स्टोर्स में जाके सबसे पहले अली एक्सप्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये स्टोर जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, बैनर्स एंड लिंक पे क्लिक करके यहाँ से इसका लिंक ले लेना है। अच्छा, अब ये इसका लिंक हमने ले लिया है और ये लिंक हमने एफिलिएट लिंक के अंदर डाल दिया है। ठीक है, एफिलिएट लिंक के अंदर डाल दिया है। उसके बाद हम ना इसी लिंक पे जाके इसका होम यूआरएल भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, एफिलिएट लिंक पे हम गए और ये लिंक एक दफ़ा ओपन हो गया। एक तो ये लिंक टेस्ट हो गया, हमारा कंफर्म हो गया कि लिंक काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ से .com तक ना हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया जी होम यूआरएल। होम यूआरएल क्या होता है, होम यूआरएल बेसिकली कोई भी साइट, ये डिस्कवर वर्ल्ड नहीं, डिस्कवर वर्ल्ड नहीं, इसको हम बोलते हैं जी google.com। कोई भी जो .com तक जो लिंक होता है वो उस चीज़ का होम यूआरएल होता है। ठीक है, .uk ये भी इसका होम यू, लेकिन ये पाकिस्तान में क्यों खुलेगा भाई, यूके पीके आप खोल सकते हैं, यूके नहीं खोल सकते यहाँ पे। ठीक है, ये .pk ये इसका होम यूआरएल है। अब इसके अंदर हम जाके कोई भी चीज़ अगर सर्च करेंगे तो वो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो होम से चेंज होके कहीं और चला जाएगा, किसी और की रिक्वेस्ट है, ये हमजा। ठीक है, अच्छा, तो ये फिर होम यूआरएल नहीं रहता, ये फिर लिंक हो जाता है, किसी भी एक चीज़ का लिंक आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक जो ना ये होम यूआरएल होता है, .com .uk .pk US जो भी उसके आगे एक्सटेंशन आ रही है, ये होम यूआरएल होता है। और हमने यहाँ पे .com तक यूआरएल भी इसको दे दी है, best.aliexpress। आप इसको बेस्ट को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आप बेस्ट को ख़त्म करके इसको एक दफ़ा ज़रा ओपन करके चेक कर लें कि ये अगर बेस्ट रिमूव करेंगे तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, यकीनन करेगा। ठीक है, aliexpress.com जो है ना, ये बेसिकली साइट नेम है, तो इसको काम करना चाहिए, ये कर रहा है। ठीक है, देख लिया, इसको फिर भी टेस्ट कर लिया करें आप, मतलब ऐसे जो यूआरएल दे रहे होते हैं ना तो उसको आप लाजमी टेस्ट कर लिया करें। मैंने यहाँ से बेस्ट को रिमूव किया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो एक्सटेंशन है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है बेस्ट का और वहाँ पे डील्स वगैरह डिस्प्ले कर देते हैं, ये ऑटो पे आ रहा है, ये बेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये असल में इन्होंने अपनी सेटिंग ऐसी बनाई हुई है कि जो भी चीज़ें टॉप ट्रेंड पे होंगी या बहुत ज़्यादा सेल हो रही होंगी वो यहाँ पे शो होंगी, तो वो उन्होंने बेस्ट का ऑप्शन अपनी साइट पे डाला हुआ है। तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें डायरेक्टली उनका लिंक चाहिए जो हमने डाल दिया है। अच्छा, स्टोर का जो मेन होम यूआरएल है वो भी हमने डाल दिया, उसके बाद हमने एफिलिएट लिंक भी डाल दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है जी, ऑटो जनरेट थंबनेल या फिर यहाँ पे ऐड और अपलोड फाइल, दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। जी जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अली एक्सप्रेस लोगो लिखना है और यहाँ पे अली एक्सप्रेस के बहुत सारे लोगोज आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब ये लोगो जो है ना ये ट्रांसपेरेंट है, इसकी जो बैक साइड होती है ना, जो इसका बैकग्राउंड होता है, ये बिल्कुल खाली होता है। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट हो आप वही उठाएं। ठीक है, तो पहले आपको सेव करना है और आपको देखना है कहाँ पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स के अंदर आप एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और उसका आप नाम रख लेते हैं जी लोगोज। ठीक है, लोगोज रख लिया और इसको ओपन किया और यहाँ पे आपने अली एक्सप्रेस का जो लोगो है इसको आपने सेव कर दिया है। अब ये सेव हो गया है।
जी अब हमने एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऑटो जनरेट थंबनेल को आपने कभी भी इसको क्लिक नहीं करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपके स्टोर के ऊपर ना इस तरह का ये वाला पूरा पेज शो हो रहा होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने इसको ऑटो जनरेट को नहीं क्लिक करना, आपने ऐड थंबनेल करना है। अच्छा, अब ये स्टोर ऑलरेडी इसके अंदर था तो यहाँ से भी हमें अली एक्सप्रेस का ये देखें यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको नए सिरे से अपलोड करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने सभी स्टोर ऐड करने हैं। एक मीडिया लाइब्रेरी है और एक अपलोड फाइल है। तो आपने अपलोड फाइल पे जाके सिलेक्ट फाइल करना है। सिलेक्ट फाइल करने के बाद हमने इसको सेव किया था जी डाउनलोड्स के अंदर, हमने एक फोल्डर बनाया था लोगो का, लोगोज का सॉरी। अब इसको हमने लोगोज अपना जो लोगो हमने डाउनलोड किया है अपलोड करने के लिए, उसको हमने सेलेक्ट किया है, उसको ओपन कर दिया या इसी पे डबल क्लिक किया। ये पहले अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आ रहा है जी यूज दिस फाइल। तो यूज दिस फाइल से पहले ना हमने यहाँ पे टाइटल इसका उठाना है, इसको कॉपी करना है और ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट करने पे ना ये जो एसईओ में सेम हमारी हेल्प करेगा आगे जाके, तो इसको आपने लाजमी पेस्ट करना है। अच्छा, उसके बाद हमने करना है जी यूज दिस फाइल। सर ये यूज जो दिस सेम पिक्चर में होगा वही सेम हमें एज इट लिखना है या हमें खुद से कुछ लिखना है इस पे? किस चीज मतलब पे? सर ये जो पीछे आपने टेक्स्ट ऐड किया पिक्चर में, नहीं, खुद से नहीं लिखना ना, आपने कॉपी पेस्ट तो करना है। मतलब वही ना जो सेम नीचे लिखा आ रहा है वही ऊपर ये हमने सेम पेस्ट आपने करना करना है। है, वो इसलिए करना है क्योंकि उस पे एसईओ हुई होती है और ये एसईओ में फिर आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक मिल जाती है फ्री में, सही। ठीक है। मतलब एक तो आपकी पेड ट्रैफिक होगी, आपके एड्स चलेंगे, लेकिन ये जो है ना ये आपको फिर फ्री में हो देगा। चाहते साहब आपने यहाँ पे भी ख्याल करना है इस चीज का भी, आपने इसको ब्लर करना है ये वाली चीजों को। ये आप पे एक एक्स्ट्रा बर्डन बन गया लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, ये चीज समझ आ गई है यहाँ तक? इसको मैं कहता हूँ जी कस्टम हेडिंग्स, मुझे लिख के दे दे जरा। कस्टम हेडिंग, सॉरी हेडिंग का है, हेडिंग्स नहीं कहा मैंने इसको, चलो खैर। नोट रिप्लेस नेम विद द एक्चुअल नेम, अच्छा सही है। यहाँ पे इसको ना हमने एक कस्टम हेडिंग लिखवा ली है। ये मैं वैसे लिखवा रहा हूँ, ये ज़रूरी भी नहीं है आप इसको लिखवाएं, और अगर आप लिखवा लेते हैं तो अच्छी बात है। ये कस्टम हेडिंग कहाँ पे शो होगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे शो होगी, ठीक है। और यहाँ से आप स्टोर नेम इसको कर दिया जी ग्लोबल सिलेक्शन, लोकल प्राइस डिस्कवर एंडलेस डील्स एट ऑन करेंगे ना, ऑन, ठीक है। ये कस्टम हेडिंग मैंने इससे लिखवाई है। ये आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोर कैसे लगेगा अगर कस्टम हेडिंग लिखी होगी तो कैसे लगेगा। अच्छा, ऐड फीचर स्टोर पे जब आप जाते हैं तो आपका स्टोर फीचर कहाँ पे करेगा, पहले आप ये भी देख लें कि फीचर जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये पॉपुलर जो स्टोर्स आ रहा है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से फीचर स्टोर शो होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कस्टम हेडिंग कहाँ पे शो होगी, ये वाली कस्टम हेडिंग होती है, ठीक है। जी यहाँ पे कस्टम हेडिंग शो हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखवाई है वो शो होगी यहाँ पे। और जो एक्स्ट्रा इन्फो का एक ऑप्शन आ रहा था, अगर एक्स्ट्रा इन्फो आप इससे लिखवाते हैं ना, ये देखें ये एक्स्ट्रा इन्फो है। एक्स्ट्रा इन्फो अगर आप इसको लिखवाते हैं यहाँ पे मजीद आप कुछ लिख के देते हैं तो वो आपका कहाँ पे शो होगा जी, वो यहाँ पे शो हो रही होगी, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फो की जरूरत नहीं है बेसिकली। जब आपने आगे चल के जब आप कोई स्टोर ऐड रन करेंगे ना तो उस टाइम आपकी कोशिश करनी होती है कि कितनी भी चीज़ें आप उसकी अच्छी अच्छी डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें, ताकि कोई कस्टमर अगर आता है आपके ऐड पे क्लिक करता है तो वो वहाँ से वो चीज़ लाजमी बाय करे। अच्छा, ये आपका होगा जी फीचर स्टोर आ गया। फीचर इसको हम नहीं करते, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है फीचर की, हमने अगर करना पड़ा तो वो बात की बात है।
उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, एक दफ़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसका नाम आ गया जी अली एक्सप्रेस, वो हमने डाल दिया जी। द नेम इज हाउ टू अपीयर ऑन दिस साइट, स्लग आ गया जी, स्लग हमने डाल दिया। उसके बाद पेरेंट स्टोर को हमने नहीं चेंज करना, ये हमारा नन रहेगा। ऐड मीडिया डिस्क्रिप्शन, तो मीडिया हमने नहीं ऐड करना, हमने डिस्क्रिप्शन जो चैट जीपीटी से छुपाई है वो हमने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद होम यूआरएल, जो भी उस स्टोर का होम यूआरएल, होम एड्रेस होगा, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद एफिलिएट यूआरएल है, एफिलिएट यूआरएल भी हमारे पास है, हमने वहाँ से ले लिया है। उसके बाद ये थंबनेल इसका हमने यहाँ से खुद से अपलोड किया है, ये भी हमारे पास हो गया है। अच्छा, इसके बाद कस्टम हेडिंग हमने इसकी लिखवा ली है, वो भी हमने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद फीचर स्टोर हमने नहीं किया है, वो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कर लेंगे, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ गया जी ऐड न्यू स्टोर, ठीक है। तो ऐड न्यू स्टोर पे जाके हम इसको क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हमें टॉप पे शो होगा और यहाँ पे बाकायदा शो होगा आइटम एडिट। उसके बाद यहाँ पे ये टॉप पे शो होगा, लेकिन जब भी ये पेज रिफ्रेश होगा तो ये अपनी जगह पे चला जाएगा जैसा इसको होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो ना इसके एफिलिएट लिंक एम्प्टी आ रहा है, लेकिन सिर्फ इस स्टोर का लिंक जो ना ये हमारे पास शो हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर कूपन्स कोई नहीं है, ये अभी खाली है। अब जरा इसको देखते हैं हम कि ये कैसे लगता है, देखने में कैसे लग रहा है। यहाँ पे कस्टम हेडिंग आ गई है हमारी, यहाँ पे हमने जो अबाउट अली एक्सप्रेस लिखवाया था वो आ गया। उसके बाद उप्स नो कूपन फाउंड, ठीक है जी। तो हमने अभी इसके अंदर कोई भी कूपन कोड हम डालेंगे, वो हम सर्च करेंगे, पहले सर्च करके यहाँ पे ऐड करेंगे। अच्छा, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आतिफ साहब यहाँ से ना, यहाँ से आपने वीडियो को देख लेना है और ये अलग अलग इसके सेक्शन अलग अलग कर लेने हैं। वो कैसे करेंगे, एक आप पहली जो वीडियो होगी उस पर आप करेंगे जी, फॉर एग्जांपल वो हमारी वीडियो का टाइटल होगा हाउ टू ज्वाइन नेटवर्क, और हाँ उसको भी आप अलग कर दें, जहां तक हमने नेटवर्क ज्वाइन किया है आप उसको अलग कर दें। हाउ टू ऐड स्टोर को अलग कर दें, हाउ टू फाइंड या हाँ हाउ टू फाइंड एंड ऐड कूपन वो उसको अलग कर दें। इसके 3 पार्ट्स बना दें आप, ठीक है। तो ये क्लास एंड करने लगे हैं, जस्ट हमने वीडियो बना ली है स्टोर ऐड करने तक। आप लोगों ने स्टोर ऐड करने तक इसको सीखना है। कुछ स्टोर्स आप कोशिश करें कि कोई 8, 10, 20 जो भी स्टोर्स आप ऐड कर सकते हैं। ये स्टोर्स आपने बहुत सारे ऐड करने हैं, लेकिन आप फिलहाल ट्राई करें कि जितने भी ऐड कर सकते हैं ये स्टोर्स ऐड करें। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में ना आपको वो ऐड करवा दूं, कूपन्स कैसे ढूंढने और कैसे उनको ऐड करना है वो भी करवा दूं। सर अभी उसके ब्रांड मुझे भी बिल्डिंग वाले स्टोर ज़्यादातर ऐड करें अपनी वेबसाइट पे। आप कोशिश ये करें कि आप सिर्फ और सिर्फ जो ब्रांड बिडिंग अलाउ करते हैं आप वही फिल्टर यूज करें। यार वो 186 188 स्टोर्स हैं, तो उनमें से अगर आपको 100 भी मिल जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ब्रांड बिडिंग वाला जो ना इसको लाजमी आपने यूज कर। हाँ एक और चीज़ है, आप ऑटो अप्रूवल को भले छोड़ दें, आप सबको अप्लाई कर दें, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि ब्रांड बिडिंग जो ना ये फिल्टर आपने लाजमी ऑन रखना है, ताकि आपको जब आप काम करें तो आपको फिर मसला ना हो, ठीक है। सही होगी, ठीक है, ये आपका एक स्टोर ऐड हो गया। हालांकि ये पहले था यार, मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये स्टोर पहले से मौजूद है, वरना मैं ये नहीं डालता, कुनिया डाल देता। लेकिन खैर है, कोई नहीं, हमने जो बेसिक हमारा मकसद है वो अब पूरा हो गया। वीडियो स्टॉप करो।